नमस्कार, स्वागत है आपका HP 24/7 में और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। और हमें पता है कि आपको बड़ी ही बेसब्री से आपका पसंदीदा कार्यक्रम खास मुलाकात का इंतजार रहता है। तो आज खास मुलाकात में जो हमारे मेहमान हैं वो है प्रकाश राणा, जो जोगिंदर के रहने वाले हैं और समाज सेवी है। समाज सेवक के रूप में उन्होंने अपनी एक अलग से पहचान बनाई है। लोगों के बीच, खासकर युवाओं के बीच उनकी अलग ही एक पहचान है। प्रकाश जी, सबसे पहले खास मुलाकात में आपका स्वागत है। धन्यवाद। प्रकाश जी, मैं सबसे पहले आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूंगी कि इस जो मुलाकात के पीछे जो हमारा मकसद है वो यही है कि वैसे तो आप लोगों से मुलाकात करते ही रहते हैं, मिलते रहते हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब लोग आपसे ज्यादा जुड़ना चाह रहे हैं, क्या वजह है? मैडम, एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो मैं काफ़ी वर्षों से सबकी सेवा कर रहा हूँ, गरीबों की सेवा कर रहा हूँ, दान पुण्य कर रहा हूँ। स्कूलों में, मंदिरों में गरीब लोगों को, पीड़ित लोगों को जो आज बीमार हैं, बीमारियों से जूझ रहे हैं, किसी की बेचारे की किडनी खराब है, किसी की लिवर खराब है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, किसी को कैंसर है, किसी को पथरी है, तो सैकड़ों लोग हमारे पास आते हैं। तो मैं सबकी जितना मेरे से हो सकता है मैं मदद कर रहा हूँ। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि मैंने अपने जीवन में जो सबसे अच्छा काम किया है वो करता आया हूँ और करता रहूँगा कि मैंने जो अपनी कमाई का 7 से 10% जो है अपने नेट प्रॉफिट में से दान पुण्य में लगाया है। इसीलिए लोग जो आज इस क्षेत्र के काफ़ी लोग जो हैं हमें बहुत चाहते हैं और मैंने कई 100 लोगों को रोज़गार भी दिए हैं। ठीक है, मैंने काफ़ी मेहनत की है। मैं बड़ी मुश्किल में एक मीडियम परिवार में पैदा हुआ था और मैंने जो अपनी शुरुआत जो है 0 से की है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं समझता हूँ कि मेरे माता पिता का आशीर्वाद और मेरे भाई बहनों, मेरे दोस्तों का जो दुआएं और ईश्वर की कृपा और मेरी कड़ी मेहनत का नतीजा है जो आज मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जैसे आपने पूछा कि लोग क्यों अभी इतना प्यार, तो लोग मुझे काफ़ी चाहते हैं। यही कारण है कि मैंने हर दम लोगों की मदद की है, कि गरीबों की मदद की है, शादियों में की है, जहाँ भी मुझे लगा मैंने सबकी मदद की है। राणा जी, वैसे तो आपका अपना बिजनेस है, काफ़ी पॉपुलर बिजनेस है आपका, लेकिन आप जोगिंदर के रहने वाले हैं और फिर आप बाहर से फिर हिमाचल में आकर लोगों की सेवा कर रहे हैं और लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं एक परिवर्तन की ओर। क्या आप परिवर्तन चाहते हैं? स्थानीय निवासी होने के नाते आप चाहते हैं परिवर्तन? मैडम, ये बात बिल्कुल सही है कि मैं परिवर्तन चाहता हूँ। मैं नहीं बल्कि जनता भी परिवर्तन चाहती है जी। जनता के पास आज तक कोई ऑप्शन ऐसा नहीं था। जब मैंने जनता को कई बार पूछा है, लेकिन जनता काफ़ी वर्षों से, अभी से नहीं काफ़ी वर्षों से जनता चाह रही थी कि मैं भी राजनीति में आकर उनकी सेवा करूं, क्योंकि जनता को मेरे ऊपर काफ़ी ट्रस्ट है। जैसे मैंने कहा कि जनता क्यों मुझे चाह रही है इस वक्त, और मुझे चुनाव के लिए क्यों आना पड़ा, चुनाव लड़ने के लिए। मैं कोई अपने लिए नहीं चुनाव, कोई मैं अपना नाम कमाने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। लोग आपके लिए टकटकी लगाए बैठे हैं। लोग चाहते हैं कि आप चुनाव क्षेत्र में आए, क्योंकि जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में अगर बात करें हम, पिछले काफी समय से बीजेपी का गढ़ रहा है ये। ओके। और बीजेपी यहाँ पर अपना दबदबा कायम कर चुकी है। तो आप कैसे परिवर्तन लाएंगे? मैडम, परिवर्तन मैं थोड़ा लाऊंगा, मैं तो सोच रहा हूँ जनता परिवर्तन ला रही है, जनता चाह रही है। और मैं कौन सा बीजेपी, मुझे तो अभी मैं एज ए समाज सेवी यहाँ पर उतरा हूँ, मेरी तो अब तक कोई पार्टी नहीं है जी। लेकिन मैं बीजेपी को मैं भी पसंद करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि हमारे माननीय मोदी जी जो हमारे PM है, इस पर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने देश के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं। उनकी सोच काफ़ी अच्छी है और मैं भी उनकी सोच के द्वारा चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बीजेपी, अब मुझे भी देखना है कितना बीजेपी भी देख रही है। मुझे बीजेपी जो हमारे माननीय मोदी जी की नीति है मुझे बहुत अच्छी लग रही है, उनके विचार है देश के लिए। तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं उनकी नीतियों पर चलूँ। लेकिन अगर बीजेपी मुझे मौका देती है तो मैं ज़रूर उनका पालन करूँगा। आगे बीजेपी के ऊपर है, बीजेपी क्या करती है। मैं तो एज ए समाज सेवी, अभी तो मेरी कोई पार्टी है ही नहीं जी। बिल्कुल। लेकिन मुझे तो इतना कि जनता का साथ मेरा है, जनता चाह रही है, जनता ने मुझे तैयार किया है, जनता बदलाव चाहती है। तो अब बीजेपी मुझे मौका देती है
तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। आपको कांग्रेस भी अप्रोच कर चुकी है हाँ। और अब काफी समय से आपको बीजेपी अप्रोच कर रही है, तो क्या अगर बीजेपी टिकट देती है आप चुनाव लड़ते हैं, लड़ने के लिए तैयार है? तैयार है, अगर बीजेपी मुझे मौका देती है तैयार है। कांग्रेस भी, आपने सही बात कहा कि कांग्रेस भी मुझे, कोई कांग्रेस से भी मेरा कोई ऐसा नहीं है, कांग्रेस भी हमें चाहती है, लेकिन मैडम अब जनता के ऊपर डिपेंड है। वोट तो मैंने नहीं देने, जनता वोट, जनता का जुगाव इस वक्त जो है बीजेपी की तरफ है। क्यों बीजेपी की तरफ है? क्योंकि यहाँ हिमाचल में हर 5 साल में बदलाव होता है, तो जनता चाहती है कि जो रूलिंग पार्टी में उसमें हराना जाए। तो बाकी और कुछ नहीं है मुझे कोई बीजेपी कांग्रेस में, लेकिन बीजेपी इस वक्त जो है माननीय मोदी जी जो हमारे हिंदुस्तान के लिए बड़ा अच्छा कुछ कर रहे हैं, और मैं भी चाहता हूँ कि मुझे भी एक मौका मिले, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। राणा जी, जैसे आपने कहा कि बीजेपी, हम अगर बात करें बीजेपी की, तो इस वक्त वहाँ से गुलाब सिंह ठाकुर हैं और एक दावेदार हैं पंकज जम्वाल जी वहाँ से जी। तो अगर आपको बीजेपी आप ज्वाइन नहीं करते हैं, बीजेपी में अगर आपने नहीं जाना है, तो क्या आप इंडिपेंडेंट लड़ने के लिए तैयार है? क्योंकि लोग तो आपके टकटक ही लगाए देखें, क्योंकि वो तो चाह रहे हैं कि आप आए, उनको पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। अपने ठाकुर गुलाब सिंह जी भी हैं और पंकज जी भी हैं, लेकिन अब आप देख लो इस वक्त जो आप तो पत्रकार हैं, आप सब कुछ देख रहे हैं जी। लेकिन जनता ने मन बना लिया है प्रकाश राणा की ओर। जनता ने क्यों प्रकाश राणा की ओर मन बना लिया है, तो आपको सब पता है कि मैंने एक ही बात कही है, अगर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं किसके लिए लड़ रहा हूँ मैडम? मैंने तो पहले ही अगर चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं अपने पैसे से कर रहा हूँ, मेहनत का पैसा खर्च कर रहा हूँ, मैं जनता की भी सेवा कर रहा हूँ। सेकंड नंबर, जनता की जो भी गरीब है, आज सैकड़ों लोग मैं सेवा कर रहा हूँ सबकी। थर्ड, मैंने ये भी ऐलान किया है मैडम, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं बिना सैलरी, बिना भत्ते के इस कंस्टिट्यूएंसी में क्षेत्र में काम करूंगा, क्योंकि मैं, आपको पता है कि मैं तो दान पुण्य करने वाला आदमी हूँ, समाज सेवी हूँ। मैं थोड़ा नहीं, मैं कुछ यहाँ कुछ कमाने या कुछ नाम करने नहीं आया हूँ, मैंने जनता के लिए मैं यहाँ पर कुछ करने, क्योंकि विकास देखो इस वक्त हमारे क्षेत्र काफ़ी पिछड़ चुका है। आप स्कूलिंग का देख लो ना, तो कोई स्कूलों के हालात कैसे हैं, रोडों के हालात आप देख रहे हैं, पानी की व्यवस्था वहाँ पर है, कोई कुछ भी हॉस्पिटल आप देखो, हॉस्पिटलों के हाल देखो, डॉक्टर नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर। अब मैं आपको क्या बताऊँ, अगर आज जो बेरोजगारी जो फैली हुई है यहाँ पर, आप देखो नौजवान सारे बेरोजगार हैं, क्या वजह है? अगर इन्होंने आज यहाँ पर हमारे भीड़ में जो है, आज बड़ी बात है कि पैराग्लाइडिंग का जो वर्ल्ड कप हुआ है, यहाँ क्या कुछ नहीं हो सकता था अगर इन इलाकों को डेवलप करते, एडवर्टाइजमेंट करते, तो मुझे लगता है कि आज हमारे सारे युवाओं को रोजगार मिलते, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन कितनी है, बहुत कंट्रोल है। ये तो ईश्वर का पता नहीं हम लोगों पे क्या कि हम यहाँ पर पैदा हुए, जहाँ यहाँ पर एक नेचुरल ब्यूटी जो है, जो कुदरत की खूबसूरती जो है इस स्टेट में है, लेकिन इसमें अगर बड़ा कुछ कर सकते थे, लेकिन वो हुआ नहीं। मैं दुनिया घूमता हूँ, मैं पूरी कंट्रियाँ देख रहा हूँ कि क्या वहाँ पर क्या है, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम इस वक्त जो है बिल्कुल जो ठीक है। अगर आप यहाँ से चुनाव जीतते हैं, चाहे इंडिपेंडेंट ही आप लड़े, अगर जीतते हैं तो आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी? और इस वक्त आप लोगों के बीच किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? आपके पास मुद्दा क्या है? क्योंकि इलेक्शन में कांग्रेस भी सक्रिय है, बीजेपी भी सक्रिय है, आप समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, आप इंडिपेंडेंट भी लड़ सकते हैं और दूसरी पार्टी भी आपको अप्रोच कर रही है, आप किसी भी इससे लड़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई पार्टी आपको, किसी पार्टी में आपको नहीं जाना है, जैसे पब्लिक आपको चाह रही है, ठीक है, तो उस हिसाब से आपके मुद्दे क्या है? और लोगों की उम्मीदें आपसे बहुत ज्यादा। मुद्दे सबके एक ही मुद्दा होता है, विकास का ही, लेकिन होता नहीं है विकास कोलिंग का। भाई जनता मुद्दा, मैं मुद्दा लेके नहीं जा रहा हूँ, जनता मेरे पे एक ट्रस्ट कर रही है कि प्रकाश राणा की ईमानदारी से, तन मन धन से हमारी सेवा कर रही है। जनता सोच रही है, इस चीज को सोच रही है, और पूरे हिमाचल में पहली बार ऐसा हो रहा है, आज तक हुआ ऐसे। अगर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो मैं अपनी मेहनत की कमाई लगा रहा हूँ, बिल्कुल लोगों की भी, गरीबों की मदद कर रहा हूँ। आगे मैंने ये भी ईश्वर की कसम खाकर बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे जो सैलरी भत्ते सब जनता को जाएंगे, क्योंकि जनता का पैसा जनता को जाएंगे। तो फिर लोग तो इस पर भी तो ट्रस्ट कर रहे हैं, और जब आप तन मन धन से कोई भी कार्य करेंगे तो ईश्वर भी साथ देता है। मैं यहाँ पर लेने नहीं, मैं कुछ देने आया, क्योंकि मेरे स्वर्गीय पिताजी का सपना था कि मैं इस क्षेत्र की सेवा करूं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमारे भी अपने बिजनेस हैं, और हमने 500-600 लोगों को रोजगार दिए, तो अब उसको मैं बंद तो नहीं कर सकता था। अभी हमारा बेटा जो है
पढ़ लिख कर आया, उन्होंने बिजनेस को संभाला और मैं जैसे फ्री हुआ तो जो लोग जो चाह रहे थे वो करने में आया हूँ। मैं इनकी मदद करने आया हूँ, इस क्षेत्र को उठाने आया हूँ, मैं क्षेत्र का विकास करने आया हूँ। मेरा भी एक अपना अनुभव है, मैं भी दुनिया घूमता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि मैं उस अनुभव को यहाँ पर इस्तेमाल करूँ। ये मेरी सोच है। बाकी मुद्दे तो सबके एक ही है कि विकास हो, एजुकेशन सिस्टम सही हो, सबको हॉस्पिटल मिले, हर चीज़ मिले। राणा जी, जैसे मैं एक चीज़ पहले भी बोल चुकी हूँ कि मुद्दे हमेशा रहते हैं, विकास के मुद्दे पे लोग लड़ते हैं चुनाव, लेकिन वो मुद्दे रहते नहीं हैं, क्योंकि पहले मैंने आपको कहा कि बीजेपी का गढ़ रहा है ये, और अब तक यहाँ बीजेपी की गढ़ की हालत खस्ता है। हाँ, बीजेपी की गढ़ की हालत खस्ता तो मुझे तो नहीं कि क्यों खस्ता है, बल्कि जो कैंडिडेट है उसके लिए जो है लोगों ने जो है एक बार अपना मन बना दिया कि बदलाव जनता चाहती है। मैडम आप अच्छी तरह देख रहे हैं, आप रोज देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, आज जनता जो है हमारे साथ काफ़ी चलने को तैयार है। राणा जी, आपने जैसे कहा कि यहाँ स्वास्थ्य, जो आपने एक बात कही थी, स्वास्थ्य क्षेत्र का हाल बेहाल है यहाँ। बेहाल। 3 मंत्री हमारे जोगिंदर नगर के, जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि जोगिंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, और मंडी डिस्ट्रिक्ट के ही 3 मंत्री हैं, 3 मंत्री हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री, क्या आप लोगों ने कभी उनसे बात नहीं की? क्योंकि हाल यहाँ डॉक्टर ही नहीं थे, रोजाना यहाँ पे स्ट्राइक्स होती थी। मैंने मैडम एक्चुअली काफ़ी बात की, मुझे किसी के ऊपर किसी की टिप्पणी नहीं करनी है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी की बुराई करूँ, जनता सब कुछ देख रही है, मुझे किसी को टारगेट नहीं करना है, मुझे क्या करना है वो मैं जानता हूँ। और आजकल वो समय नहीं रहा कि हम लोगों को जा के बताएं, जनता सब कुछ समझ रही है। हम किसी की बुराई करें, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूँ किसी के साथ। ये वजह कि आज बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव 100%, और यहाँ पर मैं गारंटी के साथ कहता हूँ यहाँ पर बदलाव होगा। जनता मन बना चुकी है कि हमने प्रकाश राणा को लाना है। मेरी किसी पार्टी वाले से बात हो रही थी, वो आपको अप्रोच कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि सदस्यता ग्रहण करना पहले जरूरी है। तो क्या सदस्यता आप ग्रहण करेंगे? मैडम, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ बीजेपी कांग्रेस के हजारों लोग, सैकड़ों नहीं हजारों लोग जुड़ चुके हैं जी। तो मैं नहीं चाहता कि अगर मैं सदस्यता ज्वाइन करूं और मुझे बाद में टिकट ना मिले, धोखा हो जाए जी। अगर मुझे बीजेपी अगर कल को ऑफर करती है टिकट की, तो मैं पार्टी क्यों नहीं, मैं पार्टी ज्वाइन करूंगा। जनता भी चाह रही है, मैं तो जनता का देख रहा हूँ। जनता का झुकाव बीजेपी की टाइप है तो मैं बीजेपी की साइड जाऊँगा। अगर बीजेपी की साइड है तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो जनता के ऊपर है मैडम। जनता का इस वक्त जोर है, वो साइड है। तो अगर मुझे टिकट मिलता है तो मैं पार्टी ज्वाइन करूंगा, नहीं मिलता तो मैं इंडिपेंडेंट लड़ना। आपने तय कर लिया है, अगर टिकट कोई भी पार्टी आपको, कांग्रेस तो आप वैसे भी ज्वाइन नहीं करेंगे, आपने पहले ही कांग्रेस को निकाल दिया है। हाँ, लेकिन मैंने नहीं किया है, जनता नहीं चाह रही। जो जनता मेरे साथ जुड़ी है, हमारी उनसे मीटिंग होती है, जनता नहीं चाह रही है। तो भाई वोट तो जनता ने करनी है, मैं तो नहीं, मैं अकेला अपने वोट से तो नहीं जीतूंगा। तो जनता का क्या है, मैं तो वो साइड चलने वाला हूँ। अगर यही मैं आपसे अंत में ये सवाल जानना चाह रही हूँ, अगर बीजेपी आपको टिकट नहीं देती है तो आपने ऐलान कर दिया है कि मैं इंडिपेंडेंट ही लड़ूंगा और लोगों की उम्मीदों को कायम रखूंगा। 100% चुनाव मुझे लड़ना है, मैं लोगों के साथ धोखाबाजी नहीं करूंगा। आज लोग जो हजारों मेरे साथ जुड़े हैं तो मैं उनको धोखा करूँ? कैसे करूँ आप बोलो? ऐसा हो सकता है? नहीं कर सकते। मैंने उन्होंने जो मुझ पे विश्वास किया है, तो जनता हमारे साथ बोल चली है, एकदम रोडों पे उतरी है। तो मुझे इलेक्शन तो लड़ना ही है, चुनाव तो मुझे लड़ना ही है 100%। इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव में लड़ूंगा। अगर टिकट दिया ठीक है, नहीं दिया तो मैं इंडिपेंडेंट। मतलब आपके जो पब्लिक है, आपकी जो यहाँ के स्थानीय, खासकर जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र की जो पब्लिक है, उनको आप विश्वास दिला रहे हैं कि मैं लड़ूंगा और लड़ूंगा, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। बिल्कुल 100%। मैं आया ही लोक सेवा करने, तो क्यों नहीं खरा उतरूंगा? और मुझे कोई लालच तो है नहीं किसी चीज़ का, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है। मैंने पहले ही आपको बोल दिया कि मैं बिना सैलरी बिना भत्ते से काम करने आया, तो फिर इसमें तो कोई शक है ही नहीं। खरा उतरने का क्यों नहीं है? जब मैं आया जनता के लिए, मैं एक ईमानदारी से आया हूँ, मैं ईश्वर की कसम खाकर आया हूँ, तो मैं बड़ा कुछ करूँगा यहाँ पर। मुझे मौका मिला और जनता मौका मिला, क्या जनता मौका दे ही रही है, मिलने का तो सवाल ही नहीं। टूरिज्म को कैसे बढ़ावा देंगे? हाँ, ये जो है आपने एक बड़ी जो पॉइंट की बात की है। अगर हमारी इन सरकारों ने, जैसे मैंने कहा कि आज यहाँ पर जो पैराग्लाइडिंग का भी
वर्ल्ड कप हुआ, कितनी बड़ी बात है। जी अगर हम लोगों ने एक ही काम किया होता, अगर टूरिज्म को ही पकड़ा होता, पूरा अगर इंडिया का ही टूरिज्म पकड़ते 100 करोड़ के जी। तो आज हिमाचल आपको पता कि टूरिज्म के लिए इस वक्त नंबर 1 स्टेट है। जी तो मैं तो नहीं लगता कि इस वक्त सबको रोजगार होते हैं। आज जो हमारे पूरे जो बहन भाई बेरोजगार घूम रहे हैं, जी। अगर टूरिज्म को हम बढ़ावा देते तो मुझे लगता है कि कोई भी घर बेरोजगारी के बिना नहीं रह सकता था। लेकिन इसमें थोड़ी हमारी सरकारों की कमी बहुत रही है। जी। लेकिन मुझे मौका मिला, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं दुनिया घूम रहा, मैं पूरा यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सब देख रहा हूँ कि कैसे उन्होंने टूरिज्म को हैंडल किया जी। है। मुझे मौका मिलता है तो मैं यहाँ पर इस चीज़ की 100% में कुछ ना कुछ इसके लिए करूँगा, जितना मेरे से हो सकता है। क्योंकि ये प्रायोरिटी है और डिमांड भी है आज, समय की डिमांड मांग, भी- समय की मांग है। समय की मांग है। और आपको भी पता है कि टूरिज्म इसका अगर इंडिया अगर हमारा हिमाचल टूरिज्म को पकड़ता है तो स्टेट नंबर 1 हो सकती है, बिल्कुल। नंबर 1 हो सकती है स्टेट। तो ये थे प्रकाश राणा, जो समाज सेवी हैं। इन्होंने, हम लोगों ने जो इनसे पूछा, इन्होंने बखूबी इसका जवाब दिया। इनकी एक ही मकसद है, जनता की सेवा करना। और जनता, यही वजह है कि इनके साथ पब्लिक जुड़ी हुई है और आगे भी इनसे कई उम्मीदें पब्लिक लगाए बैठी है। बहरहाल खास मुलाकात में इतना ही। परी शर्मा को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए HP 24/7।